ओम नमो भगवती वासुदेवाय। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आषाढ़ का महीना शुरू हो गया है और इस महीने में पूजा पाठ, जप तप और कथा का श्रवण करना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। तो भक्तों, आज आप इस वीडियो में सुनेंगे आषाढ़ माह की कथा अध्याय 1। भक्तों, आज से ही जगन्नाथ यात्रा भी शुरू हो जाती है। बहुत ही शुभ और पवित्र महीना माना जाता है आषाढ़ का। तो आप इस महीने में जितना सामर्थ्य है पूजा पाठ, जप तप, दान पुण्य के कार्य जरूर करें और समय निकालकर कथाओं का श्रवण जरूर कर लें। आपको परम पुण्य की प्राप्ति होगी। तो भक्तों, आज से आप हमारे चैनल पर आषाढ़ माह की कथा का श्रवण करेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपने हमें सब्सक्राइब किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को इतना सपोर्ट करते हैं उसके लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप इसी तरह से हमारे चैनल से जुड़ें और हमें सपोर्ट करें और एक लाइक ज़रूर करें। हमें बहुत अच्छा लगता है, आप लाइक करते हैं तो हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है। तो आप नित्य प्रति कथाओं का श्रवण करते करते लाइक ज़रूर कर दिया करें, कमेंट किया करें। कमेंट करने से हमें बहुत ही अच्छा लगता है और आपके मन में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न होगा। तो आप कमेंट जरूर किया करें और इस कथा का अंत तक श्रवण करें। और भक्तों, आषाढ़ के महीने में श्रीमद् भागवत गीता का श्रवण करना, भगवान विष्णु के नामों का श्रवण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आषाढ़ महीना भगवान श्री विष्णु को समर्पित माना जाता है। तो इसीलिए भक्तों, आषाढ़ के महीने में भगवान विष्णु की कथाओं का श्रवण जरूर करें, आपको परम पुण्य की प्राप्ति होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करके आप इस कथा का अंत तक श्रवण करें। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, जगन्नाथ भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। प्राचीन काल में रुग्मांद नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए। वे सब प्राणियों के प्रति क्षमा भाव रखते थे। क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे भगवत भक्तों के सदा एकादशी व्रत के पालन में तत्पर रहते थे। राजा रुग्मांद दत्त इस जगत में देवेश्वर भगवान पद्म नाम के सिवा किसी और को भी नहीं देखते थे। उनकी सर्वत्र भक्ति दृष्टि थी। वे एकादशी के दिन हाथी पर नगाड़ा रखकर बजवाते और सब और घोषणा कराते कि आज एकादशी तिथि है। आज के दिन 8 वर्ष से अधिक और 85 वर्ष से कम आयु वाली जो मंद बुद्धि मनुष्य भोजन करेगा वह मेरे द्वारा दंडनीय होगा। उसे नगर में निष्कासित कर दिया जाएगा। औरों की तो बात ही क्या, पिता भ्राता पुत्र पत्नी मेरा मित्र ही क्यों ना हो, यदि वह एकादशी के दिन भोजन करेगा तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। आज गंगा जी के जल में गोते लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, हे द्विजों। राजा की इस प्रकार आज्ञा करने पर सभी लोग एकादशी व्रत करके भगवान विष्णु के लोक में जाने लगे। स्कंद जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार बैकुंठ धाम का मार्ग लोगों से भर गया और उस राजा के राज्य में मृत्यु को प्राप्त होता वह भगवान विष्णु के धाम में चला जाता। हे ऋषियों, इस प्रकार बैकुंठ धाम का मार्ग लोगों से भर गया। उस राजा के राज्य में जो कोई मृत्यु को प्राप्त होता तो वह भगवान विष्णु के धाम में चला जाता। हे ऋषियों, सूर्य नंदन प्रीत राजमय दयनीय स्थिति में पहुंच गए। चित्रगुप्त जी को भी उस समय लिखने पढ़ने से काम से छुट्टी मिल गई। लोगों के पूर्व कर्मों के सारे लेख मिटा दिए गए। मनुष्य अपने धर्म के प्रभाव से क्षण भर में ही बैकुंठ धाम को चले जाते। संपूर्ण नगर सूना हो गया, कहीं भी कोई प्राणी पापी नहीं रह गया। 12 सूर्यों की तेज से तृप्त होने वाला यमलोक का मार्ग जैसे नष्ट सा हो गया था। सब लोग गरुड़ की पीठ पर बैठकर भगवान विष्णु के धाम को चले जाते। मृत्यु लोक के मानव एकमात्र एकादशी को छोड़कर और कोई व्रत आदि नहीं करते थे। नरक में जैसे सन्नाटा सा छा गया था। तब एक दिन नारद जी ने धर्मराज जी के पास जाकर कहा, नारद जी बोले, धर्मराज जी, नगर के आंगन में अब किसी की भी प्रकार की चीख पुकार सुनाई नहीं देती। कोई किसी प्रकार का पाप कर्म नहीं कर रहा, क्योंकि चित्रगुप्त जी मुनि की भांति मौन साध कर बैठे थे। क्या कारण है कि आजकल आपके यहाँ माया और दंभ के वशीभूत होकर दुष्कर्मों में तत्पर रहने
वाले पापियों का आगमन नहीं होता है। महात्मा नारद जी के ऐसा प्रश्न पूछने पर भी कुछ दयनीय भाव से कहा कि नारद जी, इस समय पृथ्वी पर जो राजा राज्य कर रहा है वह पुराण पुरुषोत्तम भगवान ऋषिकेश का भक्त राजा रुक्मांद अपने राज्य में नगाड़ा पीट कर सचेत करता है, एकादशी तिथि प्राप्त होने पर भोजन ना करो। जो मनुष्य उस दिन भोजन करेंगे वे मेरे दंड के पात्र होंगे। अतः राजा की आज्ञा से सभी लोग एकादशी संयुक्त द्वादशी व्रत करते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, जो लोग किसी भी बहाने से एकादशी संयुक्त द्वादशी की उपवास कर लेते हैं वे यहाँ प्रलय से रहित और होकर वैष्णो धाम को चले जाते। सारांश है कि एकादशी संयुक्त द्वादशी व्रत के सेवन से सभी लोग बैकुंठ धाम को जा रहे हैं। हे नारद जी, उस राजा की इस समय मेरे लोक के मार्ग का तो लोप सा कर दिया, अतः मेरे लेखकों ने लिखने का काम भी बंद कर दिया। हे महामुनि, इस समय मैं कांट की मृग की भांति निश्चित हो रहा हूँ। इस तरह से लोकपाल पद को मैं त्याग देना चाहता हूँ। अपना यह दुख ब्रह्मा जी को मैं कैसे सुनाऊं? मैं ब्रह्मलोक में जाऊंगा। किसी कार्य के लिए नियुक्त हुआ सेवक काम न होने पर भी यदि उस पद पर बना रहे तो बेकार रहकर स्वामी के धन का उपभोग करता है, वह निश्चय ही नरक में जाता। स्कंद जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, ऐसा कहकर धर्मराज जी देव ऋषि नारद और चित्रगुप्त जी के साथ ब्रह्मा जी के धाम में गए। वहां पर उन्होंने ब्रह्मा जी मूर्त और अमूर्त जीवों की घेरे में बैठे थे। वे संपूर्ण वेदों के आश्रय, जगत की उत्पत्ति के बीज और सबके पर पितामह उनका स्वतः ही प्रादुर्भाव हुआ है। वे संपूर्ण भूतों के निवास स्थान और पापों के रहित हैं। ओमकार उन्हीं का नाम है। वे पवित्र पवित्र वस्तुओं की आधार हंस और दंभ कमंडलों चिन्ह से युक्त हैं। अनेकों नेक लोकपाल और दिक्पाल भगवान ब्रह्मा जी की उपासना कर रहे हैं। इतिहास पुराण वेद सकारात्मक रूप से उपस्थित होकर उनकी सेवा कर रहे हैं। उन सभी के बीच में धर्मराज जी ने लजाती हुई नववधू की भांति प्रवेश किया। उनका मुख नीचे की ओर झुका हुआ था और उनकी दृष्टि नीचे की ओर दिख रही थी। ब्रह्मा जी की सभा में बैठे हुए लोग देव ऋषि नारद जी और चित्रगुप्त के साथ धर्मराज जी को यहाँ उपस्थित होता देख आश्चर्यचकित होते हुए आपस में बातें करने लगे। अरे, क्या यह सूर्यपुत्र धर्मराज जी को यहाँ पितामह ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए पधारे हुए हैं? क्या इनके पास कोई कार्य नहीं है? इनके तो एक क्षण का भी अवकाश नहीं होता था। यह सूर्य नंदन यम सदा ही अपने कार्यों में ही लगे रहते थे, फिर आज यह यहाँ पर कैसे आ गए? कहीं कोई संकट तो नहीं आ पड़ा? सभी देवता लोग सकुशल तो हैं। इससे बढ़कर आश्चर्य तो यह मालूम होता है कि यह लेखक महोदय चित्रगुप्त जी भी बड़ी दीनता के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए। इनके हाथों में जो पट है जिस पर जीवों का शुभ शुभ अशुभ कर्म लिखा जाता है उसका सब लेख मिटा दिया गया है। अब तक किसी ने भी धर्मात्मा के पट पर लिखे हुए लेख को नहीं मिटाया था। अब तक जो बात देखने सुनने में नहीं आई यह यहाँ पर प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रही है। इसका क्या कारण है? स्कंद जी कहते हैं कि हे ऋषियों, ब्रह्मा जी की सभासद में जब इस प्रकार की बातें कर रहे थे उस समय संपूर्ण भूतों का शासन करने वाले सूर्यपुत्र धर्मराज जी पितामह ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि हे देवेश्वर, मेरा बड़ा तिरस्कार हुआ। मेरे पट पर जो कुछ भी लिखा हुआ था सब कुछ मिटा दिया गया है। हे कमलासन, आप जैसे स्वामी के रहते हुए मैं अपने आप को अनाथ देख रहा हूँ। हे द्विजरो, ऐसा कहकर धर्मराज जी निश्चित हो गए। फिर उदार चित्त वाले लोक मूर्ति वायुदेव ने अपनी सुंदर और मोटी भुजाओं से धर्मराज जी के संदेह का निवारण करते हुए उन्हें धीरे धीरे उठाया। उन धर्मराज जी और चित्रगुप्त जी को आसन पर बैठाया। तब धर्मराज जी कहने लगे, हे पितामह, हे नाथ, मेरी बात सुनिए। हे देव, किसी के प्रभाव का जो खंडन है वह मृत्यु से भी अधिक दुखदायक होता है। हे कमलासन, जो पुरुष कार्य में नियुक्त होकर स्वामी के आदेश का पालन नहीं करता किंतु उससे वेतन लेकर खाता है वह काट का कीड़ा होता है। जो लोभवश प्रजा और प्रजा के धन लेकर खाता है वह कर्मचारी 300 कलमों तक नरक में पड़ा रहता है। और जो अपना काम करता है और दूसरों का धन लूटता है वह मंद बुद्धि मानो
300 कल्पों तक घर का चूहा होता है। जो राज कर्मचारी राजा के सेवकों को अपने घर के कामों में लगा देता है वह बिल्ली बनता है। हे देव, मैं आपकी आज्ञा से धर्म पूर्वक प्रजा का शासन करता हूँ। हे प्रभु, मैंने मुनियों और धर्मशास्त्र आदि के द्वारा जो भली भांति विचार करके पुण्य कर्म करने वालों को पुण्य फल से और पाप कर्म करने वालों को पाप के फल से संयुक्त किया है। कल्प के आदि से लेकर जब तक आपका वह दिन पूरा होता तब तक आप ही के आदेश के अनुसार मैं सब काम करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। किंतु राजा रुकमांद ने यह मेरा महान तिरस्कार किया। हे जगन्नाथ, उस राजा के भय से समुद्रों द्वारा घिरी हुई समुची पृथ्वी के लोग सर्व पाप नाशक एकादशी के दिन भोजन नहीं करते और उसी के प्रभाव से भगवान विष्णु के धाम में चले जाते। वह भी अकेले नहीं, पितरों और पितामहों को भी साथ ले जाते। इस लोक में व्रत करने वाले के पिता तो वैकुंठ लोक में जाते ही हैं, उनके पितरों के पितर माता के पितामह और विष्णु के धाम में चले जाते हैं। फिर उन सबके जो भी माता पिता आदि हैं उनके पूर्वज भी वैकुंठवासी हो जाते। इतना ही नहीं, पत्नियों के पिता भी मेरी लिपि में मिटाकर विष्णु धाम में चले जाते। पिता आदि के साथ वीर का संबंध है। माता ने भी गर्भ में ही धारण किया और उनकी सद्गति हो तो कोई भी अनुचित बात नहीं है। नियम यह है कि एक पुरुष जो भी कर्म करता है उसका उपभोग भी अकेले ही करता है। हे ब्राह्मण, कर्ता से भिन्न जो उसके पिता हैं उनके वीर से उनका जन्म हुआ, माता के पेट से वह पैदा हुआ, इसलिए वह पिंड देने का अधिकारी है और जिससे उसका शरीर प्रकट हुआ। ऐसे माता पिता इन दोनों पक्षों को वह तार सकता है, किंतु पत्नी का वीर तो नहीं है वह और ना ही उसके गर्भ से धारण किया। अतः जगन्नाथ जी, पति या दामाद के पुण्य की महिमा से उसकी पत्नी अथवा ससुर पक्ष के लोग कैसे परम पद को प्राप्त होते हैं, इसी से मेरे सिर में चक्कर आ रहा है। हे कमलासन, वह अपने साथ साथ पिता माता पत्नी इन तीनों कुलों का उद्धार करके मेरे लोक का मार्ग त्याग करके विष्णु धाम में पहुंच जाता। वैष्णव व्रत एकादशी का पालन करने वाला पुरुष जैसे गति को प्राप्त होता वैसे तो किसी और को भी नहीं मिलती। एकादशी के दिन अपने शरीर में आंवले के फल का लेपन करके भोजन छोड़कर मनुष्य दुष्कर्मों से युक्त होने पर भी भगवान धरणीधर के लोक में चला जाता। अतः हे देव, अब मैं निराश हो गया हूँ। अब मैं आपके चरणों की सेवा में उपस्थित हुआ। आपकी सेवा में अपने दुख का निवेदन मात्र कर देने से आप सबकी अभयदान देते हैं। इस समय जगत की सृष्टि पालन और संहार के लिए जो संयोजित कार्य प्रतीत हो उसे आप करें। अब पृथ्वी पर वैसे पापी मनुष्य नहीं है जो मेरे भूत गणों द्वारा संकल्प और पाप पास में बांधकर मेरे समीप लाए जाएं और मेरे अधीन हो। जो यमलोक का मार्ग था उसे अत्यंत तीव्र हाथ वाले विष्णु भक्तों ने नष्ट कर दिया है। अतः समस्त जन समुदाय को भी पाप की यातना को त्याग कर श्री हरि के धाम में चला जाता है। आगे क्या हुआ इसका वर्णन आप अगले अध्याय में अवश्य सुने। तब तक आप सभी भक्तों पर श्री हरि कृपा सदैव बनी रहे। अगर आपको कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आप सभी भक्तों पर भगवान श्री हरि कृपा सदैव बनी रहे। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय।